रूस की मिसाइल से नेतन्याहू पर ईरान हमला करेगा। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल को ईरान ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है और हमले को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि ये वार्निंग और ये अल्टीमेटम ऐसे वक्त पर भी आया है जब ईरान के छिपे न्यूक्लियर को खोजने की कोशिश अमेरिका करने की बात कर रहा है। नेतन्याहू अपने न्यूक्लियर ठिकानों का दौरा कर रहे हैं और रशिया का प्रलयकारी विमान, जिसको डूम्सडे प्लेन कहते हैं, वो भी तेहरान पहुंचा था। खैर, बिना देरी किए आपको सीधे खबर पर ले चलते हैं, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खबर आपके सामने है। ईरान की IRGC ने बेंजामिन नेतन्याहू को, यानी कि IRGC जो है उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को रशिया की ऑरिशिक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उससे अपने संस्करण के उनका पीछा करने की धमकी दी है। IRGC के एक वरिष्ठ जनरल ने वार्निंग देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने सैन्य अभियान बढ़ाएंगे और अभूतपूर्व हथियार से आपका पीछा करेंगे। ईरानी मीडिया के अकॉर्डिंग दिमोना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और यह धमकी बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र के दौरे के बाद आई है, जहां उन्होंने ईरान के नेताओं को वार्निंग दी थी कि हम पर हमला करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया पहले से ही कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। मतलब इसका यह है दोस्तों कि ईरान की IRGC ने, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रशिया की ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि बहुत तेज और रोकना जिसको मुश्किल होता है, वो मिसाइल का अपना जो वर्जन है वो इस्तेमाल करेंगे और नेतन्याहू का पीछा करेंगे। एक सीनियर जनरल ने वार्निंग दी कि हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा सकते हैं और बहुत खतरनाक ही हथियारों से पीछा करेंगे तुम्हारा, इजराइल को बोला है। खास तौर पर कहा गया है कि दिमोना, इजराइल का परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर प्लांट जो है, वहां उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये वार्निंग दी गई है। यानी कि दिमोना पर हमले की चेतावनी दी गई है। नेतन्याहू हाल ही में दिमोना, जो कि इजराइल का बहुत जरूरी परमाणु प्लांट है, वहां गए थे और वहां उन्होंने ईरान को वार्निंग दी थी कि हम पर हमला करने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि हमारी जवाबी कार्रवाई पहले से कई अधिक शक्तिशाली होगी। दिमोना दौरे के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं और मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं, और ये बात मैं ईरान के नेताओं से कह रहा हूं, कि अगर हम पर हमला करते हैं तो शांति की उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आपको पहली जैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने दिमोना का परमाणु प्लांट का ये दौरा करा, ये वार्निंग दी, इसी के बाद इजराइल को ईरान ने भी ये वार्निंग दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है। दिमोना न्यूक्लियर साइट जो है वो इजराइल की बहुत जरूरी, जिस पर हमले की बात ईरान ने कही है कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो इजराइल की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सीक्रेट परमाणु सुविधा है। दुनिया इसको यही मानती है कि ये इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक जरूरी केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर प्लूटोनियम बनाया जाता है, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी इजराइल कभी आधिकारिक तौर पर नहीं इस बात को स्वीकार करता है कि उसके पास परमाणु बम है। लेकिन नेतन्याहू जब दिमोना का विजिट करते हैं तो ये बात कहते हैं कि वो ईरान पर किसी भी तरह से जवाब दे सकते हैं, और ये जो जवाब देंगे वो परमाणु प्लांट के बाहर वो खड़े होकर बोल रहे हैं। इसलिए अब इसी के बाद ईरान की ओर से भी चेतावनी जारी कर दी है कि जरूरत पड़ी तो हम रशिया की ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का अपना वर्जन इस्तेमाल करेंगे, नेतन्याहू का पीछा करेंगे। ऑर्शनिक रूस की एक नई और एक बहुत खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। रशिया की भाषा में ऑर्शनिक का मतलब होता है हेजलनट ट्री, और ये बाकी जो नॉर्मल मिसाइल होती है, सामान्य मिसाइल, उसकी तरह नहीं उड़ती है। ये बैलिस्टिक रास्ता लेती है, लेकिन मिड फ्लाइट में तेजी से दिशा भी बदल सकती है, यानी कि बीच में से ये टर्न भी कर सकती है। अभी जो नॉर्मल मिसाइल होती है वो टारगेट उनका जो है सेलेक्ट रहता है कि उसी टारगेट पर उन्हें हमला करना है, तो वो जैसे ही लॉन्च होती है तो वहीं पर जाकर वो हिट करती है। लेकिन ये जो मिसाइल है इसमें मुड़ने की भी क्षमता होती है कि ये सीधे जाके मुड़ भी सकती है, वहां पर भी हमला कर सकती है, जिससे इसको जो रोकना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो एक डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही जगह नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए इसको मुश्किल होता है रोकना। यही नहीं, ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर, परमाणु या फिर कन्वेंशनल हथियार भी ले जा सकती है, नॉर्मल हथियार भी ले जा सकती है जिनको हम बम कह दें और बारूद कह दें, लेकिन ये परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम होती है। रशिया ने इसको 2024 में यूक्रेन पर पहली बार इस्तेमाल किया था। अब ईरान ने दावा ये किया है, इसको समझिए, ईरान ने दावा ये किया है कि उसके पास ऑर्शनिक, रशिया की जो मिसाइल है ये उसका अपना संस्करण है, यानी कि उसका अपना वर्जन है, अपनी क्षमता
क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे कि फतेह सीरीज की मिसाइल, इससे वो इजराइल पर खास करके नेतन्याहू पर हमला कर सकता है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले रशिया का एक खास विमान भी ईरान पहुंचा था। ऐसा दावा किया गया कि जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित होता है ये वो विमान है। फ्लाइट रडार की रिपोर्ट आई और इसके अकॉर्डिंग रशिया का ये बेहद सुरक्षित और कयामत के दिन, प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला जो एयरक्राफ्ट है जिसको डूम्सडे कहा जाता है वो तेहरान में देखा गया, जो कि एक Tu-21 4PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट है। ये विमान उस भयानक स्थिति के लिए तैयार किया गया है जब किसी देश पर परमाणु हमला हो जाए या फिर सरकार का जमीनी मुख्यालय पूरी तरीके से तबाह हो जाए। ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी देश का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित रह करके काम कर सके, यही इस जहाज का मुख्य काम है। और इसके अंदर एक पूरा डिजिटल वॉर रूम होता है जहां से राष्ट्रपति हो, सेना प्रमुख हो, वो सुरक्षित रह करके जंग का संचालन कर सकते हैं कि कहां क्या हमला करना है, ऑर्डर दे सकते हैं। तकनीकी तौर पर ये रूस के यात्री विमान जो Tu-214 है उसका एक विशेष सैन्य रूप है जिसे सिर्फ सरकारी और सेना की सुरक्षा की जरूरतों के लिए ढाला गया है और करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ सकता है। और यही नहीं, बिना रुके ये एक बार में लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबी दूरी भी तय करने की ताकत रखता है। जब ये तेहरान पहुंचा तो हर कोई हैरान हो गया कि क्या रूस से कुछ खास हथियार पहुंचे हैं या फिर कुछ और। लेकिन अब ईरान ने संकेत दे दिया है कि रशिया की ओर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का अपना वर्जन वो इस्तेमाल करेगा, नेतन्याहू का पीछा करेगा और दिमोना इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट तबाह भी कर देगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।